अगर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा तो इसको सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से इंडिया बहुत बड़ी हब है। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की बड़ी हब है, और अगर यानी कि हमें मौके फराहम हो रहे हैं ट्रेडिंग के हवाले से, तो हमें क्यों नहीं हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं। सर मेरा आज का सवाल ये है कि G20 की मीटिंग जो कि होने वाली थी शारजा के अंदर, उसमें बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है उसको। सेकंड बात ये है कि यूपीआई इंडिया की एक ऐप है जो कि आपको कहती है कि आप ट्रेड कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर रह कर भी। अब वो उनको भी ऑफर कर रहा है जो G20 के मेंबर्स हैं, तो क्या सोच रहे हैं इसमें कि इंडिया कौन से बेनिफिट्स या कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमा रहा है कि उनको भी अपनी तरफ कर रहा है ताकि पाकिस्तान बिल्कुल ही G20 से आउट हो जाए? अच्छा, G20 की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे कंट्री का नाम है और उनको मदऊ किया जा रहा है तो नुमाइंदगी जो भी करे, G20 से मुराद ये है कि आपका एक मुत्तफ़िका फ़ैसला किसी भी चीज़ के ऊपर जो आपके मसाइल हैं ख़ित्ते के, उनको जनाब डील किया जाएगा। फिर वो मईशत के लिहाज से हो, फिर वो माहौलियाती लिहाज से हो, कुदरती आफात के लिहाज से, और सबसे बड़ी बात है कुदरती आफात का शिकार। तो ये है पाकिस्तान को हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल गलत बयानी है कि अगर वो फ़लाना बंदा जनाब मेज़बानी कर रहा है तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर मेज़बानी इंडिया कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्रिकेट के हवाले से ये सिलसिला कार शुरू हुआ है। एक तरफ से जनाब इंडिया कहता है मैं यहाँ पे खेलने नहीं आऊँगा, पाकिस्तान कहता है वो मेज़बानी करते हैं मैं नहीं जाऊँगा। तो ये अजीब सा एक दौर है और ये हुकूमतों का दौर है। हालांकि हम लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद जो आवाम है वो इंडियन लोगों से बड़ा प्यार करती है। जब यहाँ पे आते हैं ना इंडियन लोग, तो हम लोग उनको चूमते हैं, झाड़ते हैं, उनको बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनसे जनाब मोहब्बत का इजहार करते हैं ताकि वो अपने खित्ते में जाके बताएं कि पाकिस्तान में कितने मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं और अमन पसंद लोग हैं। और जो ऐप इंडिया ऑफर कर रहा है G20 के मेंबर्स को, यूपीआई की ऐप है, जैसे कि मैं बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड आप उसमें कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, जहां जब 24 आवर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान शायद फिर इस ऐप को इस्तेमाल करने से महरूम हो जाए क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा, ये अगर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा तो इसको सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से इंडिया बहुत बड़ी हब है। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की बड़ी हब है, और अगर यानी कि हमें मौके फराहम हो रहे हैं ट्रेडिंग के हवाले से, तो हमें क्यों नहीं हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो साहब को, अगर पाकिस्तान के मईशत के हालात बुरे हैं और हम तो चाहते हैं कि जनाब डॉलर आए, पाकिस्तान अमीर हो, पाकिस्तान में तरक्की आए, लोग खुशहाल हो, तो ये एक बड़ा एक मेजर यानी कि आप समझ लें कि पॉइंट है कि बिलावल भुट्टो साहब को एक ऑफ़र आ रही है। और बिलावल भुट्टो साहब जो ना ठुकरा के तो आगे की तरफ देख रहे हैं। तो मेज़बानी चाहे इंडिया करे या कोई भी मुल्क करे, आप जाएं, जाके हमारा जो है ट्रेडिंग के हवाले से जो भी वहाँ पे इंकशाफात होने हैं या कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतरियाँ नज़र आती हैं, उनको अवेल करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक है मैम। मेरा सवाल ये है कि हम G20 मीटिंग को ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं कि हम नहीं जा रहे। क्या मसले हैं इनको कि भाई जाना चाहिए, रिलेशन अच्छे करने चाहिए, और ये मुंह बना के बैठ जाते हैं? जो गलत बात है ना, अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं तो आप जाकर उनका मुकाबला करो। मुझे लगता है शायद इनके दिल में कोई चोर है तभी ये लोग डरते हैं वहाँ जाने से। क्या करना चाहिए फिर हम लोगों को, क्योंकि हम हर चीज़ से महरूम होते जा रहे हैं। रिसेंटली उदी ने कहा है कि चले जो हमारी यूपीआई की ऐप है वो हम G20 के लोगों को भी देंगे ताकि वो भी ट्रेड करें से। पाकिस्तान नहीं जाता तो वो पाकिस्तान नहीं चाहेगा ना ऐसा। पाकिस्तान चाहते नहीं कि उनका भला होगा। पाकिस्तान ऐसा चाहता होता तो आज इस मुकाम पर ना खड़ा होता। पाकिस्तान की हालत हमें सबको पता है क्या नज़र आ रही है। इसके बावजूद भी हम ताल्लुकात अच्छे बनाने की बजाय, स्पेशली बिलावल भुट्टो का ये काम बनता है, लेकिन वो कोई काम सरंजाम कोई अगर पाकिस्तान में किसी के पास अकल होती तो पाकिस्तान इस मुकाम पर होता। मुझे आप ये बताएं। अकल है तो यहाँ तक आ गए। हाँ, तभी तो कह रही हूँ। अब और मजीद बहुत आगे तक जाएंगे। कहाँ, ये ना हो कि सीधा ऊपर डायरेक्ट नहीं, ये वाला आगे जाएंगे, वो वाला आगे नहीं, ये वाला आगे जाएंगे। क्यों ऐसा हमेशा होता है कि पाकिस्तान को जहाँ पर बेनिफिट नज़र आ रहा होता है वहीं से पीछे हट जाता है? वो उनको बेनिफिट मुल्क का नहीं, यहाँ पे उनको अपना बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से। तो अपने बेनिफिट्स को पहले देखेंगे, अवाम के बेनिफिट को बाद में देखेंगे। बिल्कुल तो उसके फिर तो अवाम को क्या करना चाहिए इनके साथ? कुछ भी नहीं, अवाम जैसा अब कार्य वैसे ही करती रहे, जो वो कह रहे हैं बर्दाश्त करती रहे। तो इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर इलेक्शंस में फिर अच्छा एक बात बड़ा मज़ेदार चल रही है, एक हम G20 की मीटिंग पे नहीं जा रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना, एशिया कप खेलने नहीं जाना। बस ये पाकिस्तानी अवाम है ना, कभी एक बात पे कायम नहीं रहते, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, खुद नहीं पता लगता यहाँ पे हो क्या रहा है। मतलब अभी बावले हो गए, हम बावले हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अनकरीब मिलेंगे सारे के सारे पाकिस्तान को छोड़ के मेंटल असाइलम शिफ्ट होने वाले इंशाल्लाह। नहीं होंगे नहीं, ये खुद ही एक वो सिस्टम खुद ही बन जाएगा। हर जगह पे आपको मिलेंगे, ये आपको खुद जाना नहीं पड़ेगा, आपको हर जगह मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिलावल भुट्टो की पहले स्टेटमेंट आई कि G20 की मीटिंग के लिए हमें इनवाइट किया है लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है। उनको क्या मसला है, इंडिया होस्ट करे या चाहे चाइना होस्ट करे, हमारा काम बनता है कि जाना और अपने डिप्लोमेटिक वेज अच्छे करना। वो ना क्योंकि वो स्टार बनना चाह रहा है, वो स्टार वो चाहता है कि मैं ऐसी बात करूंगा तो हीरो बन जाऊंगा,
और जैसे फेम मिल रही है इस टाइम हमारे जो एक लीडर हैं खान साहब, जिस तरह वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, तो वो कह रहे हैं मैं शायद इस तरह के बयान दूंगा तो जो ये पाकिस्तानी है ये मेरी तरफ डुल आएंगे और ये समझेंगे कि बस अब ये जो हमारा लीडर है तो वो सिर्फ बिलावल भुट्टो है, वो सिर्फ इसी चक्कर में ना साइकोपन की नेचर में, क्योंकि वो फेम लेना चाह रहा है तो इसलिए उसने ये बयान दिया। अच्छा, एक बात हो रहा है कि इंडियन ऐप है यूपीआई जो कि इंटरनेशनल ट्रेड करती है घर बैठे हुए, उन्होंने कहा है कि G20 के जितने भी मेंबर्स हैं हम उन सारों को ये ऐप प्रोवाइड करेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो ये ऐप भी नहीं मिलेगी हम लोगों को। हाँ बिल्कुल, ऐप नहीं मिलेगी। पहले ही हमारे पास ऐप्स की कमी है, मेरे भी 6 ऐप मैं बनाना चाहता लेकिन वो नहीं बन पा रहे, तो अब ये ज़ाहिर है नहीं जाएंगे तो फिर एक और ऐप की कमी हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान को जहाँ बेनिफिट मिल रहे होते हैं वहाँ पर ये ऊपर से बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्लोमेटिक वेज बनाने चाहिए, पॉलिसीज अच्छी करनी चाहिए, रिलेशन अच्छे करने की बजाय हर जगह से रोका रखा हुआ है कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। हाँ जी बिल्कुल, ये ना पहले असल में कहते हैं कि मुल्क से पहले फ़ायदा हो हमारा, तो जब ये देखते हैं कि मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम किसी और का भी फ़ायदा नहीं होने देंगे। जैसे हम बचपन में वो पतंग लूटते थे ना और देखते थे कि अब ये हमसे चली जाएगी, फिर हम उसको फाड़ देते थे कि किसी को भी ना मिले। ये भी ऐसे एक देखते हैं कि मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा तो किसी को भी ना मिले, इसलिए ना ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा कि जिस मीटिंग पे हम लोगों को बुलाया जाता है अगर उसमें इंडिया जाता है तो हम इनकार कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह एशिया कप पाकिस्तान में होगा तो इंडिया कह रहा है हमने नहीं जाना, वर्ल्ड कप वहाँ होगा तो पाकिस्तान कह रहा है हमने नहीं जाना। ये बस ये ना दोनों ममालिक ज़िद पे अड़े हुए हैं। वो भी हुकूमतें जो है ना वो स्टार बनने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं कि हम पाकिस्तान का बाइकआउट कर रहे हैं तो हम वहाँ पर स्टार बन के रहेंगी, और यहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया का बाइकआउट करके वो स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं कहूँगा कि एक 3rd क्लास फेम लेने का तरीका है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है। सर पहले ये स्टेटमेंट सुनने में आया था कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें इनविटेशन आया है G20 मीटिंग को ज्वाइन करने का, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं जाना चाहिए, ये बात नहीं जाना चाहिए, ट्रेनिंग के लिहाज से जाना चाहिए, उनको पता चले हम वैसे नहीं कर रहे, चलो वो होस्ट कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ना। ज़हन में आता है इंसान के यार ये ठीक है जाना है वहाँ पे, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा हमें, ठीक है। फिर हम क्यों हर तरफ से अपने आप को रोक के रखे हुए हैं? हमने क्या रोकना है, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ना हमारे, सारा कुछ यही रोकते हैं। हम तो बस एक कठपुतली हैं, वो कहते हैं ना जहाँ पे घुमा दोगे वहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे ले जाएंगे। इंडिया एक यूपीआई ऐप को उसने लॉन्च किया था जो कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग वगैरह करती हैं घर बैठे हुए। पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का हिस्सा बनता है तो हमें भी वो ऐप मिलेगी, जाहिर सी बात है जब ऐप मिलेगी तो यहाँ पे बैठे हम ट्रेड कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ना तो ट्रेडिंग अच्छी कर रहे हैं, ना लोगों से मिलने मिलाने में हमारा कोई हाथ है। हम जो बिलावल भुट्टो उनका काम क्या है बेसिकली? बिलावल भुट्टो का क्या काम है, उसका यही काम है, टांगे कांप जाती है, वो बार बार यही कहता है और उसने क्या करना है। बस मैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। क्यों नहीं कुछ कहना चाहते? फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, फॉरेन पॉलिसीज़ बनाते हैं, डिप्लोमेसी इतनी अच्छी दिखा रहे हैं। कुछ भी नहीं है यार, सब अपने घर पे ही हैं सर, अपने घर देखते हैं, दूसरे का नहीं सोचते कुछ भी। बस इनके कहते हैं ना, इनसे अच्छा है बात करने से कुत्ते की बात कर लो, वो बेहतर है, इनसे ना बात करो इन लोगों से। लेकिन देखना तो हमें हुक्मरानों को ही पड़ रहा है यार अब बातें कुछ ऐसी हैं करनी अच्छी नहीं बनती, ठीक है, तो वो फिर काम आउट हो जाता है, उसका फ़ायदा नहीं है बातें ऐसी करने का। लेकिन इस टॉपिक पे ना ही बात करें वो बेहतर है। ओके, थैंक यू सो मच।